हेलो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसा जानकारी देने वाला हूं जो यूट्यूब पर सर्च कर करके मैं परेशान हूं और वो जानकारी मुझे नहीं मिल पा रही है। और ये मेरे वीडियो हालांकि बनाने का मूड नहीं था, बट मैं ऐसी मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं कि हर वक्त मेरे माइंड में सुसाइड करने का ख्याल आ रहा है। हालांकि सुसाइड तो वो लास्ट ऑप्शन है, बट उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। और मैं ये प्रॉब्लम मेरे साथ 2 साल हो रहा है। 2 साल हो रहा है और मैं उस प्रॉब्लम, जैसे क्या होता है, पानी में जितना भी हाथ मारो, अगर आप सीखे नहीं हो तैरना और पानी में हाथ मारो निकलने के लिए तो उतने डूबते जाते हो। सेम स्थिति यही मेरे साथ है, क्योंकि मैं इससे जितने निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतने में फंसते जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे यहाँ पर नोटिस आया है और यूट्यूब पर बहुत सारी जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको गाइड देते हैं, वो बहुत ही आधा अधूरी जानकारी बताते हैं। आधा अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है और अगर आप इनसे पूरी जानकारी लेना चाहोगे तो इनके बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। कुल फंडा ये होता है कि एक प्रकार से क्या होता है कि आपकी, देखिए, आप जितने कमज़ोर बनेंगे तो उसका फायदा हर कोई, मदद कोई नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना, आज के समय में कोई भी व्यक्ति आपको मदद नहीं करेगा जब तक उसका आपके पीछे स्वार्थ ना छिपा हो। हमेशा ध्यान रखना भाई। और अगर आप किसी कारणवश, भगवान न करे, अगर किसी कारणवश अगर मजबूर हो गया तो समझ लें कि आप उस दिन वो हर व्यक्ति आपको नीचे, जो आपके सामने मुंह ना खोलता हो ना, वो हर व्यक्ति मुंह भी खोलेगा और आपके सामने, बोलते ना जब शेर का दिन पलटते हैं तो कुत्ते भी शेर बन जाते हैं, तो वही वाला हाथ होता है कि ये सारे लोग भी आपके खिलाफ हो जाएंगे और हर कोई जो अपने होंगे ना वो भी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको बहुत ही कम, आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मैं वो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो बहुत ही हो सकता है कि आप उसमें आज नहीं तो कल फंसने वाले होंगे या फंस रहे होंगे या फंस चुके होंगे या फंसेंगे 100%। क्योंकि इस धरती पर जो भी लोग हैं वो बैंक से 99% लोगों का गहरा संबंध है। जैसे किसी भी प्रकार का लोन हो के क्रेडिट कार्ड है, अगर ये दो चीजें जो बैंक से बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है, और इसी के चक्कर में कई लोग सुसाइड कर चुके हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे एक्चुअली क्या, मैं यूट्यूब पर बहुत सारे इससे निकलने के लिए मैं सर्च कर रहा था कि मैं इससे सॉल्यूशन क्या होगा, इससे क्या होगा। क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम फंस रहा था तो मैं यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहा था, बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, बहुत सारे चैनल को फॉलो भी किया, सब्सक्राइब भी किया और उनकी बातें को फॉलो भी किया, उनकी बातों को लागू भी किया, अपने जीवन में उतारा। बट क्या हुआ कि वो आधा अधूरी जानकारी थी। जब मैंने उनसे कांटेक्ट करने की बात की, जो नंबर वो देते थे, जो कांटेक्ट करने की बात करता था, तो वो सीधे 5,000 रुपये मांगते थे। 5,000, 10,000, ऐसे 50,000 ऐसे फीस होती थी, जैसे आपका जिस टाइप का केस है उसके हिसाब से। तो ये कुल मिला के ये पूरा स्कैम है, मैं बता रहा हूँ, पूरा स्कैम है। और मैं वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकली, जिसके साथ जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको सही जानकारी दे सकता है। तो मैं वो सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच जाए। इस पर्पज से मैं ये जानकारी देने की कोशिश करता हूं। ये मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूं कि जिससे आपको यकीन हो। ये देखिए, सोल आर्बिट्रेटर का मैं आपको यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पर बहुत सारा मतलब आप देख सकते हैं, बहुत सारा आया है। हमको दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। यह सोल आर्बिट्रेटर का आया है, ये आया है, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत सारे हैं, दिखाऊंगा तो बहुत, मतलब मैं आपको चीजें, आपको क्या क्या सावधानी रखनी वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर, अगर क्रेडिट कार्ड लिया है तो सारे क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दो। जैसे भी तैसे भी कुछ भी हो, हर कंडीशन में हर क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दो। बैंक मतलब उस क्रेडिट कार्ड को बंद कर दो, पैसा उसका चुका के, एक एक रुपया चुका के बंद कर दो किसी भी हालत में, सबसे पहले नंबर। और मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया है
आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और किसी भी सिचुएशन में, हो सकता है कोई भी आपका पर्सनल मैटर है, आपने उसको खर्च कर दिया और आप उसको चुका नहीं पा रहे, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है सुन लो। सबसे पहले नंबर यह है कि आपका फाइनेंशियल डेथ हो जाएगा। आपका फाइनेंशियल डेथ हो जाएगा क्योंकि सिविल स्कोर बुरी तरह धड़ाम से नीचे गिरेंगे और पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और जीवन में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। ठीक। दूसरा क्या होगा, बैंक वाला अगर 3 महीने तक अगर आपने पेमेंट नहीं दिया क्रेडिट कार्ड का, तो चाहे लोन का, तो एनपीए हो जाएगा। अभी फिलहाल क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, एनपीए हो जाएगा। और कोई भी नहीं चाहता कि भाई हमारा फाइनेंशियल डेथ हो। अगर एनपीए हो गया तो क्या होगा, 3 महीने तक अगर नहीं देते तो उसके बाद से एनपीए हो जाता है। तो बैंक वाले आपको कैसे चूतिया बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर के एनपीए होने के बाद अगर आप पैसा देते हैं तो आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए, आप पैसा मत दीजिए क्योंकि एनपीए तो हो चुका है। या तो अगर आपको ट्रैक पर फिर से आना है तो भले आप पैसा दीजिए, मतलब आप पूरा चुका के और बिल्कुल पहले से एनपीए को हटा के, तो उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, हम उस पर नहीं बात करते। हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर ये है कि पैसा नहीं देना है। अब क्या होगा, पैसा नहीं देंगे तो सबसे पहले नंबर आपके घर पे आएंगे चवन्नी छाप, जो डिसेंट एडवाइस बोलते हैं। अब वो चवन्नी छाप आएंगे तो अब घर में बहुत ही शोर शराबा करेंगे, बहुत बदतमीजी से बात करेंगे और नॉलेज होगा तो आप उनका जवाब दे सकते हैं, भगा सकते हैं। पहले नंबर वो उखाड़ कुछ नहीं सकते हैं, चवन्नी छाप होते हैं। और वो अगर आपके पास अपना राइट्स मालूम है और आप डरते नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप बिल्कुल भगा सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, भगा सकते हैं। पर होगा क्या कि ये पैसा लेने के लिए बैंक किसी भी हद तक जा सकती है मेरे दोस्त। गलतफहमी मत रहना क्या बहुत स्मार्ट बन गए, नहीं चुकाएंगे तो क्या कर लेंगे। और अगर आपने सर्च किया कि मेरा एनपीए हो गया है और एडवाइस चाहिए, तो डिसेंट एडवाइस नाम का चैनल आएगा, उस पर बोले जय ससुराल वालों की जय हो, और ऐसे ऐसे फिलॉसफी देंगे कि अगर देंगे, मैं उनकी बात नहीं ज़्यादा बताना चाह रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे ऐसे देंगे कि आपको मोटिवेट कर देंगे कि अगर आप ईमेल नहीं देंगे तो वो बैंक वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल साफ शुद्ध, आप जाके उनके चैनल पर देख सकते हैं, उनके टाइटल ही लिखा रहता है सारा, और पूरा बोलते भी हैं कि पेट्रोल लगा दो, भगा दो, कुछ नहीं उखाड़ सकते, फलाना। ये गलत फहमी में वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर डिसेंट एडवाइस ने जितने भी बहुत सारे लोग हैं आधा अधूरी पहले नंबर तो आधा अधूरी जानकारी देते हो और गुमराह कर रहे हैं, तो इनकी बातों में मत आइएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड है तो मैं बोल रहा हूं कि किसी भी तरह करके भाई मेरे उसको चुका दो। अगर नहीं चुका पा रहे हो ना, तो एक ही ऑप्शन है कि सेटलमेंट करो। ये बिल्कुल ध्यान में मत रखना, ये बिल्कुल दिमाग मत बैठाना कि इनका पैसा खा जाए, बैंक वालों का पैसा आप खा जाए, 4 लाख और चाहे 4 करोड़, चाहे जितना भी आप ये अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पैसा अगर नहीं चुका पा रहे तो भाई ये भ्रम में मत रहना कि बैंक आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप बहुत सारे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, प्रॉब्लम्स लिख के बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, सब आधा अधूरी जानकारी रहेगा और आप उस टाइम हो सकते हैं मोटिवेट हो सकते हैं, उस टाइम थोड़ा सा इनकी एडवाइस लेके आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। बट ये आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है, बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली हो मेरे दोस्तों। सबसे पहले नंबर ये क्या है कि आप कंफर्ट जोन में गए और पीछे बैंक बहुत सारी कार्यवाही कर रही है, बहुत सारी कार्यवाही कर रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा। नोटिस पर नोटिस खूब सारे आएंगे, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएगा, अरे देखो मेरे घर में ये वाला नोटिस आया है, देखो इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा है, फलाना है, ढुका, ये देखो फाड़ के रख दो, ऐसा है, चमकाएंगे। वाकई में कुछ नहीं होता है, पर बहुत कुछ होता है दोस्तों। इस गलत फहमी मत रहना कि आप पैसे खा जाओगे, ये बैंक वाले कुछ ना उखाड़ पाएंगे। तो जितने भी वीडियो देखेंगे ना वो सबको किनारे कर देना और
कोशिश करना कि कहीं ना कहीं, मतलब जब तक कोशिश करना कि कहीं ना कहीं से ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत पहले नंबर तो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। अगर जहां पर अगर आप जॉब कर रहे हो, एक तो वहां आपका पूरा इमेज की धज्जियां उड़ा देंगे, पूरे इमेज की धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि एक बार नहीं 1000 बार ये जाते हैं, 1000 बार फोन करते हैं। तो वो जहां पर आप जॉब करें उसकी तो धज्जियां उड़ाएंगे, और जहां पर आपका घर रेसिडेंस है वहां भी जाकर धज्जियां उड़ा देंगे, पूरा हल्ला करेंगे, बदतमीजी करेंगे, बहुत फला उल्टा सीधा बात करेंगे, क्योंकि ये इंसेंटिव बेस पे रहते हैं, ये प्राइवेट वाले रहते हैं। ये अपना पैसा वसूलने के चक्कर में आप किसी भी हद तक चले जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपका, एक तो फाइनेंशियल डेथ हो गया, दूसरा आपका जहां पर नौकरी कर रहे हो उसका भी इज्जत का फलूदा बना देंगे, और जहां पर आप रह रहे हैं वहां का भी इज्जत का फलूदा बना देंगे। और फिर उसके बाद से आपका जो आप कोशिश कीजिए कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब ये सेटलमेंट का ऑफर देंगे, जब इनको श्योरिटी हो जाएगी कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं और नहीं दे पाएगा, तो सेटलमेंट का ऑफर देंगे। तो बेकायदा आप, मैं बोला कि ऐसा इनको शो कीजिए कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। अगर पैसा है भी तो ये शो कीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल रोना गाना थिड़कड़ाना, बिल्कुल जितना एक्टिंग कर सकते हो एक्टिंग कर लीजिए। और बिल्कुल मैं एक्टिंग करने का नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैसा नहीं है तो एक्टिंग कर लीजिए, क्योंकि इमोशनली से ही थोड़ा सा आपको राहत दे सकते हैं। बट ऐसे मानते नहीं, क्योंकि वो भाई हर व्यक्ति पैसे के लिए मर रहा है। तो आप होगा क्या कि हो सकता है कि आपका कम में सेटलमेंट करने की कोशिश करें, तो कम में आप जितना जल्दी हो सके कम में सेटलमेंट कीजिए। आप सोचेंगे कि अगर सेटलमेंट नहीं करें, पैसा नहीं हुआ, तो क्या होगा, बैंक आपके पीछे कार्रवाई करती जाएगी। और आप सुनिए लास्ट में कि सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देगा, सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देगा ऐसा। अब ये सोल आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थता, मैंने दो लोगों के बीच के को समझौता कराना, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता। अब ये क्या होता है कि बैंक ही इसे नियुक्त कराती है, बैंक ही इसे नियुक्त कराती है। बैंक क्या करेगा? कानूनी दाव पेच के साथ, कानूनी दाव, पहले नंबर बैंक आपके पास बहुत सारे ऐसे लेटर्स आएंगे जो आपको लगेगा फेक है, कुछ नहीं होता, ठीक है। और बैंक उखाड़ भी क्या सकती है। आप सोचेंगे ना चेक दिया, ना कुछ दिया, ना फॉर्म भरा, कुछ नहीं, आप ऐसा बिल्कुल फील कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ज्ञान भी देंगे। बैंक क्या करेगी? आपके पीछे जब पैसा नहीं देंगे तो सोल आर्बिट्रेटर, और ये एक मतलब जज की तरह भूमिका निभाते हैं। ये एक प्रकार से वकील होते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल के वकील होते हैं। और ये बैंक के द्वारा ही, बैंक उनको फीस देती है। हम लोगों से, हम जैसे लोगों से, मिडिल क्लास के जो फंसे हुए पैसे रहते हैं, तो उनको वसूलने के लिए बैंक अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर नियुक्त करती है। और आर्बिट्रेटर नियुक्त करके क्या होता है, वो कानूनी दाव पेच के द्वारा वो पूरे कागज, आपको पता नहीं, आप सोच रहे हैं आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में, बहुत सारा डिसेंट एडवाइस ले लिए, बहुत सारा एडवाइस, वकीलों के एडवाइस वगैरह लेकर थोड़ा कंफर्ट जोन में हो चले गए, और इधर बैंक कार्यवाही कर रही है। और उसने पूरा जो आपको इस प्रकार का जो लेटर वगैरह जो भेजे होंगे, तो बोले कि फाड़ के फेंक दिया, रख दिए, कचड़े में डाल दिए। और वो सारे प्रमाण लेके और वो वकील के पास जाके और पूरा प्रेजेंट कर देंगे, और अंदरे अंदरे वो सारी कानूनी कार्यवाही कर देंगे, जिससे वो अपना केस मजबूत कर सके। और फिर होगा क्या कि वो एक तरफा, और आपको सूचना भी नहीं देंगे, आपको सूचना भी देंगे। और सबसे पहले ये सोल आर्बिट, ये बैंक वाले क्या करेंगे कि जहां पर आपका रेसिडेंस है, वहां से अब दूसरे स्टेट में आपको नियुक्त करेंगे, जिससे कि आपको आने जाने और बार बार उनके पास जाने के लिए आपको परेशान हो। तो बहुत सारे ज्ञानी बाबा ऐसे हैं, वो बोलेंगे कि भाई सोल आर्बिट्रेटर के पास भी नहीं जाओगे तो वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ऐसा भी बोल देंगे। बहुत सारे हैं कि सोल आर्बिट्रेटर के पास नहीं भी जाओगे तो वो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। गलत फहमी में मत रहना दोस्तों, गलत फहमी मत रहना, क्योंकि ये सोल आर्बिट्रेटर, देखिए आप
पहले नंबर, मान लो कि सोल आर्बिट्रेटर ने एक पक्षीय, बैंक ने एक पक्षीय डिसीजन दे दिया, सोल आर्बिट्रेटर ने एक पक्षीय डिसीजन दे दिया, तो होगा क्या, उनका केस मजबूत हो जाएगा, केस मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले नंबर ये कि आप अदर स्टेट में करेंगे तो आपका, अगर आप डर गए, देखो सबसे पहले अगर नॉलेज, अगर किसी आसपास वकील है और आप उनसे एडवाइस लेंगे तो वो फीस चार्ज करेंगे, फीस चार्ज करेंगे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से भी सर्च करके उनसे जो एडवाइस लेंगे वो फीस चार्ज करेंगे। फिर वो अगर जब आपको बहुत ही ज़्यादा जकड़ के फंस गए हो तो वो फिर बोलेंगे कि एक काम है 25,000 30,000 ऐसा है वैसा है, आपको ये डराएंगे, क्या करेंगे, डराएंगे, और डरा के बोलेंगे भाई हम आपकी तरफ से केस लड़ रहे हैं। अब देखो दोनों तरफ से रोटी सीखी, एक तो आधी अधूरी ज्ञान दे के ये लोग आपको फंसा देंगे, और फंसने के बाद जो आपको जिस चैनल को ज़्यादा देख रहे हैं और उनके एडवाइस ले रहे हैं तो आप उनके पास कॉल लगाएंगे, कॉल का चार्जेस लगेगा, और तो उसके भी 5-5 हज़ार रुपया लगता है, डिसेंट एडवाइस का 5-5 हज़ार रुपया है, ठीक है। और फिर उसके बाद से अगर केस लड़ना है तो उसके चार्जेस भी बहुत है। अब जैसे इनका सब्सक्राइबर, जैसे मैंने इनका मतलब होता है ना, जितना हाईलाइट हो गए हैं, जितना थोड़ा सा पावर में आ गए हैं, तो उसके हिसाब से चार्ज करते हैं, फिर वहां पैसे। अब ये क्या बताएंगे, बोलेंगे भाई दूसरे जो राज्य में जाओगे तो आपका 25-30 हज़ार रुपये खर्चा होगा, आना जाना बहुत बार दौड़ाएंगे, तो और केस आपका घर द्वार बर्तन तक बेचवा दे, बैंक वाले बेच देंगे, आप बच नहीं सकते, फलाना, आपको डरा देंगे। डराने के बाद क्या होगा कि आप वकील हायर कर लोगे या एडवाइस लोगे तो पैसा देना पड़ेगा, हायर करोगे तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब जब हायर कर लिए या पैसा दे दिए तो फिर आप, भैया पैसा तो है नहीं, अगर पैसा होता तो भाई सेटलमेंट कर लेते ना। अगर केस ही अगर उस चीज़ का अगर मान लो कि आपका 1 लाख 2 लाख का अगर बिल है तो भाई अगर, और ये ऐसा नहीं है, अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग लड़ने के लिए फीस लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग केस लड़ने के लिए भी अलग अलग फीस लेंगे, आप इस भ्रम में मत रहिएगा। और हो सकता है कि आपके पास 5, 10, 8, 10 क्रेडिट कार्ड हो, उसका बिल ड्यू हो और नहीं दे पा रहे, जो भी सिचुएशन, तो भाई तो वकील तो यहाँ पर देखा, और आपकी दुखती पर ना सब कुछ, सब लोग मुनाफा ही ढूंढेंगे कि भाई ये है अच्छा माल, पैसा अच्छा अमाउंट देगा, और डरा धमका के तो साला किसी से भी कुछ भी करवाया जा सकता है। तो बाकायदा ये आपका केस लड़ेगा, भाई कि पैसा होता तो मैं सेटलमेंट कर लेता ना, आपका केस लड़ने के लिए पैसा क्यों दूं, और मैं आपसे बात करने के पैसा क्यों दूं, भाई इतना है भी। फिर ये वो डराएंगे कि यार वहाँ पर जाना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, उतना पैसा खर्च होगा, इतना बार दौड़ाएंगे, उतना दौड़ाएंगे, तो इससे काम करो, हम आपके सहूलियत के लिए इतना नहीं, इतना दे देना, इतना इंस्टॉलमेंट में भी दे देना, क्या करना, इंस्टॉलमेंट में भी आप हमारी फीस दे देना। बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति दिखाए तो आप रोने गाने लगे, और सहानुभूति दिखाए तो इंस्टॉलमेंट में फीस दे देना, ठीक। भाई इतना ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, इतना ज़्यादा मानसिक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर 8-10 क्रेडिट कार्ड लिए और बेस नहीं दे रहे और डिसेंट एडवाइस या फलाना फलाना चैनल के अगर आपने एडवाइस लेकर रखा है आधार तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, बदतर हो जाएगी, और सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी। हो सकता है कि आप लोग अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग या तो फंसने वाले होंगे, या फंस चुके होंगे, या निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आज नहीं तो कल फंसोगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा ना कि हो सकता है अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा ना, मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे 3-3 घंटे के वीडियो देखते हैं तो आपका समय वेस्ट नहीं होता, मगर ये आपने वीडियो अगर पूरा देख लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि आप जो सुसाइड है ना, सुसाइड सब तक आपके दिमाग में आने लगेगा, वो जानकारी दूंगा जिससे कि आप बच जाओ। तो सबसे पहले आप पूरे अंत तक देखिए। सबसे पहले नंबर है ना, आपको क्या सावधानी रखना। सबसे पहले नंबर के, अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया ना, तो जिसमें आपकी सैलरी अकाउंट है, अगर मान लीजिए कि आप सरकार, सब सुनिए, अगर आप
सरकारी नौकरी वाले हैं, समझना सबसे ज़्यादा ना सरकारी नौकरी वाले फंसते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में करते हैं और उस बैंक में कहीं क्रेडिट कार्ड लेके रखें जिसमें आपके सैलरी अकाउंट है, उसका ही आपने क्रेडिट कार्ड लेकर रखे, दुनिया का सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सरकारी व्यक्ति हैं और आपका जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उसका क्रेडिट कार्ड भूल कर भी मत लेना, पहली गलती मत करना। दूसरी, जिस बैंक में आपका मॉर्गेज लोन हो, जिस बैंक में आपका गोल्ड लोन हो, जिस बैंक में आपका कार लोन हो, जिस बैंक में आपका बाइक लोन हो, जिस बैंक में सिक्योर लोन हो, उस बैंक का भी क्रेडिट कार्ड मत लेना। बात समझ में आई? उस बैंक का भी क्रेडिट कार्ड भूल कर भी मत लेना, क्योंकि ये बैंक के पास ये ऑथराइज है। जब आप पेपर पे साइन करते हैं ना, कार, मॉर्गेज, बाइक, मोबाइल, किसी प्रकार का लोन लेते हैं और चेक देते हैं, तो इनके पास बहुत बड़ा अधिक खंजर है आपको भोंकने के लिए। चेक देना मतलब खंजर उनके हाथ में पकड़ाना अपनी ही मौत के लिए। तो सबसे पहले नंबर वही आपका डेथ हो, तो जिसमें आपका सिक्योर लोन चल रहा है उस बैंक का क्रेडिट कार्ड मत लेना। मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड मत लेना, क्योंकि अगर सैलरी अकाउंट वाला में ही अगर बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है और आपका इन फ्यूचर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर आपका सैलरी अकाउंट वो बैंक क्या करे, जैसे एनपीए होगा तो आपका जो सैलरी अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। क्या करेगी? सैलरी अकाउंट ब्लॉक करेगी, और जैसे सैलरी अकाउंट ब्लॉक करेगी आप सुसाइड, क्या सुसाइड, भाई एक ही माध्यम है आने का, स्रोत तो एक ही है ना, सैलरी। और गलती क्या की कि उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया, और बैंक के पास तो ऑथराइज है कि भाई अगर आप मेरा पेमेंट नहीं देते हैं, बैंक का पैसा नहीं देते हैं, तो बैंक के पास ऑथराइज है, कानून है, नियम है, आपका सैलरी अकाउंट ब्लॉक कर देगी। यानी कि पैसा महीने में 1 तारीख, जो भी जिस तारीख को भी डिपॉजिट होती है वो जाएगी, बट आप उसका निकाल नहीं सकते, ब्लॉक कर देगी। मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें कोई भी व्यक्ति धोखे से भी उस बैंक में आपका पैसा चला गया तो वो पैसा निकलेगा नहीं। वो बैंक अपना जितना आपका अमाउंट बचा रहेगा, इंटरेस्ट है, पेनाल्टी सही, वो फटाफट काटती रहेगी, और प्रिंसिपल खड़ा ही रहेगा, सारा प्रिंसिपल खड़ा ही रहेगा, और प्रिंसिपल भी खड़ा रहेगा साला, और आपका सैलरी भी जाती रहेगी। और मैं बोला एक ही महीने आपकी सैलरी अगर काट लिया, सरवाइव कैसे करो? अगर आपका कोई लोन चल रहा हो, घर में आपका किसी के इलाज चल रहा हो, चाहे बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, चाहे स्कूल फीस, XY, बहुत सारी चीज़ें जीवन से जुड़ी है। एक सैलरी से बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अगर वो जुड़ी है तो वो कैसे पूरा करोगे? वो कैसे पूरा करोगे? और फिर अगले महीने भी काट लिए, क्या करोगे? बैंक तो बोलेगी भाई मेरा चुकाओ, उसके बाद से भाई वो खुलेगा। बैंक के पास जाओगे तो किस मुंह से जाओगे? भाई आपकी सैलरी ब्लॉक हो गई है, सैलरी अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो किस मुंह से उसके पास जाओगे? किस मुंह से जाओगे? क्या कहोगे कि मेरा खोल दीजिए, आपसे हाथ जोड़ता हूं, खोल दीजिए, फिर तो और जकड़ लेंगे। अच्छा यही है, ऐसे तो मिल नहीं रहा था, जहां पर जा रहे थे, जहां पर ऑफिस एड्रेस पर मिल नहीं रहा था, घर पे जाओ तो मिल नहीं रहा था, यहां पर खुद ही चला है बंदा, फिर तो पकड़ लेंगे। भाई कोई ऑप्शन ही नहीं। दूसरा, अगर सिक्योर लोन है और उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया है, कार है या गोल्ड लोन हो, चाहे किसी प्रकार का सिक्योर लोन है, उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेकर रखा है, तो समझना आप गए नहीं चुका है तो वो क्या करेंगे, वहां से रिकवर कर लेंगे। अगर गोल्ड लोन है ना, गोल्ड लोन है तो उसको बेच देंगे,
आधे पौने दाम में बेच करके और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। अगर कार लिए हैं, मान लीजिए कार लिए हैं और मान लीजिए कि 1-2 लाख का बिल है, क्रेडिट कार्ड का बिल है 2 लाख 3 लाख जितना भी हो, तो वो सारा कार को भी जब्त कर लेंगे। सोल आर्बिट्रेटर जो है ना, निकाल देगा एक आदेश कि भाई इनकी जब्ती, अवार्ड पास कर देगा। ये अवार्ड पास कर देगा। और यहां पर ये पूरे जो पेपर्स है ना, इसमें पूरा नियम कानून तुमको ज्ञान दे देगा, पूरा नियम कानून के साथ इसमें पूरा मेंशन कर देगा, इनकी वो चीज जब्त कर ली जाए। कार अगर होगी तो कार को बेच के साला अपना वो भी चुका लेगा, और फिर कार तो बेचेगा साला, कार का लोन भी आपको चुकाना पड़े। कार जैसे मान लीजिए कि 10 लाख का कार है, आपने उसका मान लीजिए कि 1 साल बचा है या 2 साल बचा है ना, तो कार की वैल्यू तो घटती जा रही है ना, और उनके प्रिंसिपल और मूल वो सब तो बहुत ज्यादा है, आपकी कार की कीमत से ज्यादा है। तो सारा कार भी बेचेगी, और कार से जब वो वसूल नहीं पाई आई तो आधे पौने दाम में बेच देगी बैंक के पास। और जहां पर वो कार जब तक नहीं बिकती और जब तक वो जहां खड़ा करेगी ना बैंक के, तो उसका भी चार्ज सारा वो जोड़ देगी। और सोल आर्बिट्रेटर जो है ना, सोल आर्बिट्रेटर वो अभी अपनी फीस सारा जोड़ देगा। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसमें इंटरेस्ट, बहुत सारा पेनाल्टी, बहुत सारा चार्जेस, सोल आर्बिटर फीस, आपका जहां पर आपकी गाड़ी जो पार्किंग करके खड़ा रह जाता नहीं बिकती हो, वहां पे इतना ज्यादा जोड़ देंगे, मैं बताऊं 200-300% से ज्यादा आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट चला जाएगा। अगर वो उसको पेनाल्टी सारी चीजों को जोड़कर इंटरेस्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 200-300% चला जाएगा। खटिया खड़ी बिस्तर बोल कर देंगे, और भाई आप सुसाइड कर लोगे। अगर आप क्रिएटिविटी नहीं हो, आप मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हो, आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है, और आप मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हैं, आपके पास सिर्फ इनकम का एक ही स्रोत है, आपके पास आउटसोर्स स्रोत नहीं है, आपको किसी पे आपका जो फैमिली मेंबर है, चाहे आपका रिलेटिव है, आपको सपोर्टेबल नहीं है, या फिर वो फाइनेंशियल रूप से मजबूत नहीं है और आपका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप बहुत ही तड़पते रह जाओ, और आखिरी में जब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट, क्योंकि जब आपके क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है मेरे दोस्तों, और आप निकलने की कोशिश करो, तब तक निकलने की कोशिश करोगे जब तक आपको लगता है कि निकल सकता हूँ। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएगा तो आप सुसाइड कर लोगे। मैं चैलेंज बोल रहा हूँ, सुसाइड कर लोगे। ये वीडियो सारी चीज प्रैक्टिकल है, मेरे दिमाग में भी वही सारी चल रहा हूँ। मैं 2 साथ पैर मार रहा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। आगे ना जाने क्या होगा मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूँ। मैं इसलिए वीडियो बनाया कि आप हो सकता है आप लोग बच सके, और मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मगर वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फुल डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। मुझे तो बहुत कुछ कहना है, आपको समझाना है, बताना है, बट वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर कहेंगे, जितना कमेंट्स आएगा, तो मैं वो सारा जो नॉलेज है जो मैं प्रैक्टिकल में झेल रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा पूरी ईमानदारी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।